नमस्कार किसान साथियों। देखिए, कल मैंने वीडियो शेयर किया था गन्ने में खरपतवार प्रबंधन पार्ट 1 यानी कि भाग 1। जिन किसानों ने उसको नहीं देखा हो तो एक तो उसे जरूर देखिए। और उससे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में हल हो सकते हैं, लेकिन एक बात जो थी मोथे के लिए, जिसमें कि ये कहा गया था कि गन्ने में कुछ किसान भाई अंकुरण होने के बाद, जब हम बीज बो देते हैं और अंकुरण होने के 15 दिन बाद और गन्ना जब बाहर नहीं निकला होता, उस समय ग्लाइफोसेट का स्प्रे करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। ये मैंने जो आपसे शेयर किया है, ये वैज्ञानिक संस्तुति आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो मैंने गन्ना बुआई से 20 दिन पहले, 21 दिन पहले खेत में खरपतवार उगा के और उसको ग्लाइफोसेट से मारने की बात की थी, वो तो वैज्ञानिक संस्तुति है। लेकिन ये किसान भाई करते हैं। हाँ, इतना जरूर मैं आपको श्योर कर सकता हूं, पक्का कर सकता हूं कि मैंने खुद किसानों को करते हुए इसको देखा है। जो तराई का एरिया है उन्हें तो बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि वहां पे मोथे की समस्या बहुत ज्यादा है। तो उनका ये कहना है कि हम जब ये 15 दिन पे गन्ना अंकुरित हो जाता है और नमी हमारे खेतों में उधर रहती है, तो हम क्या करते हैं, अगर इसको मोथे को स्प्रे कर देते हैं ग्लाइफोसेट का 200 ग्राम प्रति टन की। ये पहले वीडियो में जरूर है ये सारी बात, उसे जरूर देखिएगा। और तब हम क्या करते थे, जब अगली बार जब मोथा उग के आता है तो 40% तक हमें फायदा मिल जाता है। तो किसान भाइयों, ये वैज्ञानिक विधि नहीं, किसानों की विधि है। हाँ, इतना पक्का मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैंने ऐसा किसानों को करते हुए उनके खेत में देखा है। 15-16 दिन पे ग्लाइफोसेट छिड़क देते हैं और 20-25 दिन पे गन्ना आराम से निकल जाता है। हाँ, अगर डोज की गड़बड़ कर दी या गन्ना निकल चुका है उसके बाद कर दी तो निश्चित तौर पर नुकसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों, जिन खेतों में मोथे की समस्या ज्यादा है, वो पहला वीडियो के अनुसार अगर उन्होंने ग्लाइफोसेट डालना देखा है, तो किसान भाइयों केवल और केवल अपने थोड़े से खेत में अगर मोती की समस्या है तो इस साल आप करके देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि भाई आपके फसल में कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो अगले साल आप बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। बहरहाल, अब मोथे की बात अगर वैज्ञानिक नहीं है तो वैज्ञानिक क्या है? देखिए, अगर वैज्ञानिक की बात करो तो मोथे के लिए आप सैम्प्रा आपने सुना था 3-4 साल 5 साल पहले, ये एक आया था। इसमें हेलो सल्फ्यूरान मिथाइल तत्व है। अब अगर बिल्कुल गांठ से ही मोथे को मारना हो, परमानेंट इलाज करना हो, तो ये हेलो सल्फ्यूरान यानी कि जिसे आप सैम्प्रा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अब और भी इसको कंपनीज बना रही है। जैसे भारत इंसेक्टिसाइड्स ऐलान के नाम से दे रही है, गोदरेज भी इसको बना रही है, और भी कई कंपनीज इसको अब बना रही है। तो केवल ये नहीं है कि हमें सैम्प्रा ही लेना, किसी भी कंपनी का अच्छी का आप ले सकते हैं। 36 ग्राम की इसकी डोज है किसान भाइयों, प्रति एकड़ में 36 ग्राम। और इसको आराम से 150 लीटर पानी, 200 लीटर 150 लीटर पानी इसमें लगाइए आप। नमी जरूर होनी चाहिए। अब सैम्प्रा से जुड़ी हुई कुछ बातें आप जरूर पता कीजिए, नहीं तो थोड़ी सी महंगी दवाई है। देखिए, पहले तो ज्यादा महंगी थी क्योंकि इसके साथ कंपनी मैट्री खुद ही मिला के दे रही थी। अब कंपनी ने मैट्रीब्यूजिन देना बंद कर दिया, तो मैट्रीब्यूजिन इसके साथ आप खुद मिला लेते हैं और इसको कर लेते हैं। अब किसान भाइयों देखो, जैसे ही अब ये 15-20 दिन में या पहले पानी में अगर मोथा उगा है आपके खेतों में, जिन खेतों में मोथे की समस्या है, तो टेक्निकल इलाज तो, वैज्ञानिक इलाज तो सैम्प्रा ही है। देखिए, हम साइनो भी करते हैं, पर साइनो की जो शीशी है करते हैं, निश्चित तौर पर उसका फायदा भी मिलता है। 8 ग्राम की जो शीशी होती है वो 2 शीशी इस्तेमाल कर लेते हैं, 2,4-D के साथ भी कर लेते हैं, तो वो जो है मोथे को मारते हैं। लेकिन वो भी वैज्ञानिक तरीके से उस बोतल पे गन्ने के लिए नहीं लिखा हुआ है। बहरहाल, उसकी चर्चा मैं और अगले वीडियो में करूंगा। बहरहाल, जो सैम्प्रा की मैं बात करता हूं, देखिए सैम्प्रा आप करेंगे उसका एक तरीका समझ लीजिए। सैम्प्रा अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप ये काम अवश्य कीजिएगा कि खेत में नमी जरूर हो। और दूसरा, सैम्प्रा के लिए कहा जाता है कि सैम्प्रा मान लिया आपने पहले पानी के बाद आपने कर दी, खाद देने से पहले और पहले पानी के बाद, और जो भी मोथा है आपने देखा और सैम्प्रा आपने कर दी, और उसके बाद फिर हम खुदाई पिटाई दोबारा से भी करते हैं। तो क्या होता है, फिर सैम्प्रा उस समय तो मोथा मार देता है, लेकिन फिर उसकी जो परत है फिर टूट जाती है। तो मेरी राय में आप जो है, जब आखिरी ये मिट्टी चढ़ाते हैं 2.5-3 महीने पे, उस समय अगर आप सैम्प्रा करें और उसके साथ मैट्रीब्यूजिन 100 ग्राम प्रति एकड़ मिला दें, यानी कि 36 ग्राम सैम्प्रा और साथ में
मेट्रिब्यूजिन 100 ग्राम। तो उस समय जब आप मिट्टी चढ़ाने के बाद पूरे खरपतवार उगे हुए हैं, मोथे के साथ साथ और भी तरह के खरपतवार है, तो दोनों का ही काम हो जाएगा। और उसके बाद हम मिट्टी को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे बाद में। तो मिट्टी जो हमें काम करने होंगे, खुदाई पिटाई 2-3 तरह की वो हो चुकी होंगी और मिट्टी चढ़ चुकी होगी, उसके बाद अगर आप करेंगे तो लेयर बनी रहेगी और लंबे समय तक सैम्प्रा का फायदा मिलता रहेगा। तो इसको आप कर सकते हैं। और इसके लिए हम करें क्या इतने लंबे समय तक फिर जो खरपतवार होंगे उसमें तो यही है कि प्री इमरजेंस, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, प्री इमरजेंस जो पहले उगने वाले जो खरपतवार हैं, खरपतवार नाशी हैं, जैसे मैंने एट्राजिन की बात करी थी नमी में, तो उसको कर दीजिए। और फिर 1-2 महीने खुदाई पिटाई आप मैनुअल यानी हाथ से ही कराएं बीच बीच में, वो कर सकते हैं। और अगर मोथे की समस्या नहीं है तो फिर किसान भाइयों पहले पानी के बाद जब आप पहला पानी देंगे और खरपतवार और जम के आएंगे, चौड़ी पत्ती के, नेड़ी पत्ती के, मोथा बहुत ज्यादा समस्या नहीं है या मोथा भी है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, पार्ट 3 में। उसको आप करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे खेत में मोथा की बहुत समस्या नहीं होगी, मिली जुली समस्याएं हैं बहुत सारे खरपतवारों की, और हम थोड़ी सी खुदाई पिटाई पहले कर लेते हैं। और उसके बाद पहले पानी पे हम कौन सा ऐसा वीडीसाइड का कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं जिससे हमें फायदा हो, उसकी मैं चर्चा करूंगा। जुड़े रहिए, लेकिन ये बात अवश्य ध्यान रखिए कि जो चीज मैं आपसे बताता हूं कि वैज्ञानिक दृष्टि से मोथे के लिए वो हेलोसल्फ्यूरान ही है। जो दूसरा प्रयोग है जो मैंने पहले वीडियो में किया था, इसको आप अन्य किसान भाई मुझे ये भी बताएं कि कौन कौन किसान भाइयों ने ऐसा अपने खेत पे करके देखा है कि जो 10-12-15 दिन बाद ग्लाइफोसेट इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनका गन्ना आसानी से निकल जाता है। हाँ भी और नहीं भी, दोनों तरह की देखिए ये चर्चा है। हो सकता है कोई प्रयोग किसान भाई ने किया है जैसे किसान भाई कर रहे हैं, तो हमें आपस में उसकी प्रामाणिकता के लिए वो कैसा है, मैं अपने एंड पे जानकारी शेयर कर रहा हूं अपने हिस्से से कि मैंने किसानों को करते हुए देखा है। कोई वैज्ञानिक संस्तुति नहीं है, लेकिन किसान भाई करते हैं तो उनके गन्ने पे क्या दुष्प्रभाव होता है, क्या नहीं होता, इसकी जानकारी भी हमको आपस में करनी चाहिए। देखिए किसान भाइयों, एक मैं बात आपको और भी बता दूं कि कुछ किसान भाई खुदाई पिटाई करके 45 दिन पे गन्ने की पत्ती बिछा देते हैं। उसके बाद नमी भी कंजर्व रहती है, सूरज का प्रकाश नहीं मिल पाता खरपतवारों को, और लंबे समय तक, और साथ साथ में ऑर्गेनिक कार्बन पत्ती गल के बाद में फसल को भी मिल जाती है। तो जरूरी नहीं है कि जो है केमिकल पे जाए। जिन खेतों में ज्यादा समस्या नहीं है ऐसे भी छुटकारा लिया जा सकता है। जल्दी मिलूंगा पार्ट 3 खरपतवार के जो भाग बनाऊंगा मैं। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।